बच्चों, आज हमारी इस सीरीज के अंदर डे 4 लेक्चर के अंदर आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है अकाउंट्स क्लासिफिकेशन। या आप ये कह सकते हैं कि आपने जितने भी बिजनेस में अकाउंट्स या जितने भी खाते आपने ओपन किए हैं, उनका क्लासिफिकेशन अकाउंट्स के हिसाब से किस तरीके से होता है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की हमारी जो लेक्चर सीरीज है वो टोटल अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन पे ही चलेगी। अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन को दो आधार पर बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आधार है ट्रेडिशनल और दूसरा आधार है मॉडर्न अप्रोच। जब हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं या जो भी आपने ट्रांजैक्शन लिखा है, उस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं, तो हम इन दोनों अप्रोचेस का उपयोग करते हैं। तो हम वन बाय वन पहले ट्रेडिशनल और फिर मॉडर्न अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग मेथड की। अकाउंट्स को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाएगा। नंबर 1 ट्रेडिशनल अप्रोच, और ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पर तीन प्रकार के अकाउंट्स हमको देखने को मिलते हैं: पर्सनल, रियल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। वहीं अगर हम मॉडर्न अप्रोच पे जाएं तो मॉडर्न अप्रोच को कैपिटल में, लायबिलिटी में, असेट्स में, एक्सपेंसेस में और इनकम के अंदर बांटा गया है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में डिवाइड किया गया है। ट्रेडिशनल में 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, वहीं मॉडर्न के अंदर आपको 5 प्रकार के अकाउंट दिखेंगे। इनकम आपकी स्क्रीन से बाहर जा रहा है, हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहला अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इस अकाउंट के अंदर, पर्सनल अकाउंट के अंदर जितने भी पर्सन हैं, जो नेचुरल पर्सन है, आप और हम, उनको इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसके अंदर पर्सन्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले आता है नेचुरल पर्सन, जिसके अंदर राम, श्याम, मोहन, इन सभी अकाउंट्स को सम्मिलित किया जाता है। वहीं अगर हम आर्टिफिशियल पर्सन की बात करें, जो कि नेचुरल पर्सन की तरह ट्रीटमेंट कर देता है, जैसे कोई बैंक, ट्रस्ट, लिमिटेड कंपनी, फर्म एक्सेट्रास, ये जितने भी आप अकाउंट देख पा रहे हैं, ये होते पर्सन हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। और तीसरे टाइप के जो पर्सन होते हैं वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो कि पर्सन का नेचर रखते हैं और पर्सन की तरह ही ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सैलरी, तो सैलरी किसी ना किसी पर्सन को दिया जाता है, और अगर ये सैलरी आउटस्टैंडिंग कर दी जाए, मतलब कि सैलरी को बकाया कर दिया जाए, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट करता है पर्सन को, इसलिए इसे पर्सनल अकाउंट में लिया गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटस्टैंडिंग वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी ना किसी पर्सन को, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, ये जितने भी आप अकाउंट्स देख पा रहे हैं, ये पर्सनल के रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। ट्रेडिशनल अकाउंट का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रियल अकाउंट। जितने भी आपकी असेट्स है या प्रॉपर्टी है, या कहें जिन भी असेट्स या किसी वस्तु को जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनमें नेचुरल ब्रीथ नहीं होती है, ऐसे जितने भी अकाउंट हैं वो रियल अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं। इनको टेंजिबल रियल अकाउंट, जैसे जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसे हम टच कर सकते हैं, उन्हें टेंजिबल, और इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, उसमें डिवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार के जितने भी अकाउंट होते हैं वो इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में माने जाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। अगर हम टेंजिबल रियल अकाउंट की बात करें तो जैसे बिल्डिंग, कैश, स्टेशनरी, इन्वेंट्री, इनको आप आसानी से टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये सब रियल अकाउंट की कैटेगरी में जाते हैं, और वो भी कौन सी? टेंजिबल। और वहीं अगर हम एग्जांपल इनटेंजिबल रियल अकाउंट का देखें तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये जितने भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अकाउंट, ये होते रियल अकाउंट है, लेकिन इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर। बात कर लेते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिनमें आपके व्यापार से इनकम
गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन सभी को इस नॉमिनल अकाउंट में सम्मिलित किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पे जितनी भी इनकम और गेन्स होगी वो नॉमिनल अकाउंट में मानी जाएगी, जैसे रेंट, कमीशन, सैलरी, वेजेस, कन्वेंस, ये सब अगर आपको मिल रही है, मतलब कि आपके व्यापार को मिल रही है, तो ये सारे के सारे अकाउंट आपके नॉमिनल नेचर के हैं, मतलब कि इनकम और गेन के क्लासिफिकेशन में है। इसी तरह अगर लॉस एंड एक्सपेंसेस की हम बात करें, तो आप जैसे किसी को रेंट पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं, वेजेस पेड कर रहे हैं, ये सब जो कैटेगरी है ये लॉसेस एंड एक्सपेंसेस के क्लासिफिकेशन में है, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में माना जाता है। अब बात करते हैं पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के अकाउंटिंग रूल्स की। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक एंट्री के अंदर एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। तो पर्सनल अकाउंट बोलता है पाने वाले को हमेशा डेबिट करेंगे। हिंदी विद्यार्थी समझ जाएं, पाने वाले, जो भी व्यक्ति आपसे कुछ पा रहा है उसको आप डेबिट करेंगे, और जिस भी व्यक्ति से कुछ चीज दी जा रही है, या आप कह सकते हैं जो भी आपको कुछ वस्तु दे रहा है या कुछ आपको दे रहा है या आप गिवर कर रहे हो, उससे प्राप्त नहीं कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में जो गिवर है वो क्रेडिट में सम्मिलित किया जाता है। वहीं रियल अकाउंट के अगर हम रूल को समझे, तो जो चीज व्यापार में आ रही है उसको हमेशा डेबिट करेंगे। यहाँ पे गौर फरमाएं, आ रही है, जो भी चीज आपके आ रही है। मान लेते हैं आपके पास कोई बंदा आके आपको पेन दे रहा है, कोई पर्सन आके आपको पेन दे रहा है, तो आपके पास पेन आ रहा है आन, क्योंकि पेन को आप टच कर सकते हैं, इसलिए उसको रियल अकाउंट की क्लासिफिकेशन में डाला है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। और इसी तरह क्रेडिट के नियम की बात करें, तो जो वस्तु आपके व्यापार से जा रही है उसे हम क्रेडिट में कंसर्न करेंगे, क्रेडिट की क्लासिफिकेशन में करेंगे। वहीं जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज हैं, इनको हम डेबिट करते हैं, और जितनी भी इनकम और गेन्स है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो जो आपके स्क्रीन के सामने ये जो रूल्स दिख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अकाउंटिंग एंट्री बनाने के लिए। तो जैसा कि कॉमर्स के विद्यार्थियों को पता है कि ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल गोल्डन रूल्स होते हैं, इसी तरह हम आर्ट्स के और साइंस के विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं कि आप जब भी एंट्री बनाएं तो ये रूल्स आपके सामने होने चाहिए, जिससे कि आपको स्मरण रहे कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल के क्या रूल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच की। अभी तक हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से बात करी, अब हम देख लेते हैं एंट्री के बनाने के लिए हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस होता है। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग सबसे पहले असेट्स अकाउंट की बात की गई है, मतलब कि बिजनेस में अपने रिसोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू बिजनेस अपनी पूंजी कमाता है, अपने इनकम को कमाता है। चाहे असेट्स आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी आपने चीजें पोजीशन में ले रखी है, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लैंड, ये सभी आपके व्यापार की असेट्स होती है। और रूल्स के अकॉर्डिंग हमेशा याद रखिए, जितनी भी असेट्स होगी वो नेचुरली डेबिट में प्रदर्शित की जाती है। जैसे आपके पास लैंड की हम बात करें तो आपका उसका जो नेचर होगा वो डेबिट में होगा। वहीं हम लायबिलिटीज की बात करें तो जितने भी आउटसाइडर हैं, जितने भी आउटसाइडर आपसे पेमेंट लेना चाह रहे हैं या आप उनको पेमेंट देंगे क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उनसे कुछ ना कुछ उधार खरीदा है, तो आपकी लायबिलिटीज बन जाती है। तो ऐसे जितनी भी लायबिलिटीज होती है वो इस क्लासिफिकेशन में जाती है, और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट में कंसर्न किया जाता है। आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। जब मालिक या ओनर अपना व्यापार चलाने के लिए जो मनी अपने बिजनेस में लगाता है वो मनी कैपिटल होती है। तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट में कंसर्न की जाती है। रेवेन्यू अकाउंट की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू का तात्पर्य है कि आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करी है किसी को और उसकी एवज में आपको किसी भी तरह का रेवेन्यू, इनकम मिली है, वो सब रेवेन्यू अकाउंट के अंदर जाएगी और रेवेन्यू अकाउंट को हम क्रेडिट में प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस अकाउंट की बात करें तो हमारे बिजनेस में डे टू डे बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो जितने भी खर्चे होते हैं वो इस एक्सपेंसेस अकाउंट में सम्मिलित किए जाते हैं और इसका जो अकाउंट होता है वो हमेशा डेबिट कंसर्न किया जाता है। तो ये 5 तरीके के अकाउंट आपने देखे हों, जैसे कैपिटल अकाउंट,
अगर कैपिटल हमेशा आपको पता है नेचुरली क्रेडिट होती है, तो अगर कैपिटल बढ़ेगी तो हमेशा याद रखिए उससे क्रेडिट करना है, लेकिन अगर कैपिटल घटती है तो उसे क्या करना है, डेबिट। याद रखिए ये मास्टर रूल्स है, अगर आपकी कैपिटल में बढ़ोतरी होती है तो आप सीआर करेंगे, और अगर कमी होती है तो इसी कैपिटल को आप डीआर करेंगे। अगर हम असेट्स की बात करें तो अगर आपका असेट्स प्लस हो रही है तो आप डीआर करेंगे। प्लस का तात्पर्य है पहले आपकी असेट्स 15,000 की थी, अब आपकी असेट्स 25,000 की हो गई, या तो आपने नई खरीद ली, तो आपने जब नई खरीदी तो आपकी असेट्स 1 से 2 हो गई है, तो इसमें इसका मतलब यह है कि आपकी जो भी असेट्स आ रही है उससे डीआर करेंगे, और अगर आपने किसी असेट्स को बेच दिया है तो उसे आप सीआर करेंगे। इसी तरह अगर आपका कोई भी रेवेन्यू इनकम बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो आप उसे सीआर करेंगे, और डिक्रीज होती है तो उसे आप डीआर करेंगे। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। अगर एक्सपेंसेस आपके बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, एरो के साइन से समझिए, ऊपर का मतलब इंक्रीज होते हैं तो डीआर करेंगे, और डिक्रीज होते हैं तो आप इसको सीआर करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में इसका पूरा उपयोग आप कर पाएंगे प्रॉपर वे में। अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है तो हम सीआर करेंगे, और अगर लायबिलिटीज कम होती है तो हम डीआर करेंगे। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे जो हमने चार्ट्स बनाने की कोशिश की है आपको समझाने की, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके दोबारा समझिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स को आपको जितना अच्छा तरीके से समझना है उतना अच्छी तरीके से इसको अपने ब्रेन में, अपने मस्तिष्क में आप सेट कर लें, जिससे एंट्रियों में किसी भी तरह की कोई भी कमी या गलतियां ना हो। अब थोड़ा सा हमने जो वीडियो करा है अभी तक का उसका हम आपके टेस्ट लेते हैं। आपके सामने हमने कुछ अकाउंट्स यहाँ पे रखे हैं, आप इन अकाउंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप ये देखिए कि इसका क्लासिफिकेशन किस में जाएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच से किस में जा सकता है, ये पहले आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व करें, उसके बाद हम आपको इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ पे पॉज कीजिए, इसको खुद से निकालने की कोशिश कीजिए कि ये नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या आप मॉडर्न अप्रोच में जाना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि कैपिटल है, लायबिलिटीज है, रेवेन्यू है, कौन सा अकाउंट है उसके सामने ये अकाउंट मेंशन कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक बता देते हैं आपको, जैसे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, आपने बोला कि ट्रेडिशनल हिसाब से ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, मतलब कि ये एक्सपेंसेस है, तो आप इसके आगे मेंशन कर सकते हैं नॉमिनल अकाउंट, और ये एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आपने उसको सॉल्व कर लिया होगा, और यहां से आप अकाउंट को मिलाने की कोशिश कीजिए। टोटल 23 ये अकाउंट है। अगर आपके 23 में से 20 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, 20 करेक्ट हो रहे हैं, तो आपने आज का लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर इसी लेक्चर पे डिपेंड है। तो आप आने वाले वीडियो को देखिए, लेकिन उससे पहले जो पुराने चारों वीडियो हैं वो जरूर देखिए, क्योंकि वो फंडामेंटल है। यहाँ पे हम आपको टैली क्लास सिखा रहे हैं, उसके लिए हम फंडामेंटल अकाउंट सिखा रहे हैं। तो अगर आप साइंस और आर्ट्स से हैं तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आपके यहाँ पे बेसिक्स बहुत साउंड होंगे, क्योंकि बेसिक के आधार पर ही हम बेस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं, बेस्ट अकाउंट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।